हम तो कर रहे हैं, लेकिन और समाज वालों को सुधारने के हमारे गुरुजी को यहाँ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो तो कहने सुनने से परे है। जहाँ यहाँ पे सेफ माता बहनें, कोई भी लड़कियाँ जितनी यहाँ सेफ हैं, कहीं दुनिया में सेफ नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा की जनता से इनका क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा व डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा मुन्नी इंसा। मैम, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मैं 1994 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ और उसी दिन से तय दिल से मानती हूँ, उसी दिन से। डेरा सच्चा सौदा का इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल, वहाँ की व्यवस्था कैसी आप हमें बताएंगे? ऐसी व्यवस्था शायद ही कहीं देखने को मिले, सोच भी नहीं सकते। व्यवस्था इतनी अच्छी है यहाँ पे। जब से नाम लिया है तब से सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पैरे की सेवा होती थी, जहाँ पे सत ब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बहनें रहती थी, उनके माँ बाप भाई बहन कोई भी परिवार का मेंबर मिलने आता था तो वो ये बोलते थे हमारी बिटिया का ये नाम है और हमारी बिटिया से हम मिलना चाहते हैं, और उनके नाम लेके बोलते थे हमारी फैमिली के भी, हम फैमिली उनको मिलना चाहते हैं, आप बुलाओ। जब वो हमारी परमिशन के बिना उनके माँ बाप भाई बहन और कोई परिवार का मेंबर एंटर नहीं कर सकता तो ऐसी गरीब बात सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो तो कहने सुनने से परे है। जहाँ यहाँ पे सेफ माता बहनें, कोई भी लड़कियाँ जितनी यहाँ सेफ हैं, कहीं दुनिया में सेफ नहीं होंगी। कहने को जो मर्जी कोई कह सकता है, लेकिन हमारे जब ऐसी गंदी अफवाहें फैलाते हैं हमारे दिल बहुत दुखते हैं। जो भी हमारे गुरुजी के बारे में बोला जा रहा है वो बहुत गलत है, बेबुनियाद है। हमें तो जब से देखा एक कोना डेरे का सब जगह देखी हुई है, हर एक चीज़ का हमारे क्या क्या मर्यादा है, हमारे कैसे भाई रहते हैं, कैसे बहनें रहती हैं, कोई एक दूसरे के पंडाल में एंटर नहीं कर सकता रात को। तो ये तो बातें सोचने की ही, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई समाज का मेंबर है। अफवाहें उड़ाने में तो बहुत आसान लगती है। जो हमारे गुरुजी हमें शिक्षा दे गए हैं, हमारे शिक्षा दी है, चाहे भलाई वो सुनारियाँ में, लेकिन हमें पता है हमारे गुरुजी क्या है। हमारे गुरुजी ने जो सीख दी है दुनिया में ऐसी सीख कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सतगुरु दिन रात हमारे को अच्छा ही सिखाया, अच्छा ही समझाया, अच्छा ही करवाया। हमेशा हमने उनकी सीख पर चलते हुए, जो पीछे की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो हमारी नरक जैसी ज़िंदगी थी, और हमारे सतगुरु ने जो हमारी सोच बदल दी एक तरह से, वो कहने सुनने से पर है। मैम, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डेरा सच्चा सौदा में मीडिया में काफ़ी सवाल उठाए थे, आपका क्या कहना है इस बारे में? कैसी व्यवस्था है डेरा सच्चा सौदा की, कि लड़कियों की सुरक्षा कैसी है वहाँ पर? जहाँ गुरुजी ने मेरे ख्याल 94 से पहले ही स्कूल बनाया था लड़कियों का, और लड़कों का बनाया बाद में। जो बेटियाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं, माँ बाप की तरह उनको सतगुरु जी का प्यार मिला। हमारे गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनके रहने सहने की, यहाँ तक कि उनको काम भी सिखाया हमारे गुरुजी ने। उनके कमरे में जाके, बेटा उनको ऐसे सामान रखना चाहिए, ऐसे हमें खाना बनाना चाहिए, ऐसे हमें अपने मतलब हर एक चीज़ की सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसे हमें बोलना चाहिए, ऐसे हमें समाज में रहना चाहिए। हमारे गुरुजी को तो इतनी भी थी कि कल को ससुराल जाएंगे तो ये हॉस्टल में पढ़िए, कहीं ये ना कहें ससुराल वाले ये डेरे में क्या सीख के आए। हमारे सतगुरु ने बहुत कुछ सिखाया, और बेटियां जितनी सेफ डेरे में है ना वो कहीं भी नहीं है। मैम, संत जी ने आपने बताया समाज के लिए, इतने मानवता भलाई के कार्य के लिए, बेटियों को आगे लाने के लिए उन्होंने बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दिलाया। मैम, फिर भी संत जी के ऊपर ऐसे एलिगेशन, ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों संत जी को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि जब संत महात्मा अपना मतलब ज़्यादा सुधार करते हैं, जो नेगेटिव पावर है वो अपना जोर दिखाती है, और जो अपने बेटियों की सुरक्षा के लिए गुरुजी ने यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या का सबसे पहले सवाल गुरुजी ने ही उठाया, और कन्या भ्रूण हत्या गुरुजी ने ही रोका। उसके बाद ही सरकारें शुरू हुई हैं।
जो भी जहाँ भी कहीं भी मीडिया में, सरकार में, कहीं भी। और भ्रूण हत्या पे गुरुजी ने सवाल उठाया और वहाँ पे रोक करवाई। और बाद में देखो वेश्यावृत्ति की लड़कियों को भी कहाँ कहाँ से निकाल के लाए, उनकी शादियाँ करवाई। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी कर रहे हैं और हमारे गुरुजी पे क्या क्या लाछन लगा रहे हैं। सोचने वालों को सोचना चाहिए इस बारे में कि देखो कितना हमारे गुरुजी सुधार कर रहे हैं। और जितनी भी लड़कियों को जो औरत के बारे में गुरुजी ने सोचा है, इतना किसी ने भी नहीं सोचा। मैम, समाज में संत जी का मानवता भलाई के लिए क्या योगदान रहा है, क्या कार्य किए उन्होंने समाज की भलाई के लिए? जितने समाज के भलाई के कार्य कोई अनजान भी यहाँ आके देखे, आँखों से देखे, फिर पता चलेगा। हमारे गुरुजी ने जो 136 मानवता भलाई के कार्य चलाए, हमें आँखों से देख रहे हैं, हर एक जगह सेवा पे जाते हैं। मैम, आप हिस्सा लेते हो उन मानवता भलाई के कार्यों में? बिल्कुल बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। ब्लड डोनेट किया है, हम हमेशा सफाई अभियान पे जाते हैं। कहीं भी हम जब कहीं कोई जैसे कोई भ्रूण हत्या करवाने जा रहे हैं, उनको भी समझाने जाते हैं। और कोई भी जो गरीब ब्लड डोनेट की बात आपने कही है, आजकल लोग अपने सगे संबंधियों को खून देना पसंद नहीं करते। आप लोग किसकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर जिन लोगों को आप जानते भी नहीं उनके लिए खूनदान करने चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो प्रेरणा दी ब्लड डोनेट की, वो कोई भी नहीं सोच सकता। हर कोई डरता है भी मैं ब्लड दूंगा तो मेरे में कमजोरी आएगी, लेकिन यहाँ पे तो 3 महीने बाद बुजुर्ग तक भी कहते हैं कि भी हम तो ब्लड डोनेट करेंगे, हमारे को रोक क्या क्यों जा रहा है। छोटे बच्चे भी ये सोचते हैं हम भी करें, लेकिन उनको 18 साल से ऊपर ही ब्लड देने का हुक्म है, क्योंकि जो बालिग बच्चा होता है तभी ही दिया जाता है। फिर भी उनको ये सब कार्य करके क्या मिलता है? जो हमारे गुरुजी ने मुहिम चलाई और उसकी प्रेरणा पे चलते हैं, जो हमारे गुरुजी देते हैं वो तो कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि जो खुशी, जो हमारे बीमारियां दूर होती हैं ब्लड देने से, सबसे बड़ी बात। दूजा, हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी की जान अगर हम बचाने में सहयोग देते थे तो उसके सोच के देखो ना, जिसकी जान बची है उसका परिवार कितनी दुआएं देगा, उसके घर वाले कितनी दुआएं देंगे। और सोच के देखो, समाज में अगर मान लो कोई ब्लड नहीं डोनेट करेगा, कोई ब्लड के लिए ही मर जाएगा, और ब्लड जब उसको डोनेट किया है तो उसके पास पहुंच गया तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, मिलिट्री में गोलियां भी बहुत लगती हैं, उनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, उनको भी ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्लड इसलिए हमारे गुरुजी ने ये हमारे को प्रेरणा दी है, ताकि हम सबकी जान बचाएं, ना कि किसी को नुकसान पहुँचे। मैम, अब 3-4 सालों से समाज में संत जी नहीं है, इस चीज़ का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या नहीं है? समाज में संत जी 3-4 सालों से नहीं है, समाज के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज, हमारे गुरुजी ने जो समाज के लिए हमारे को जो समझाया गया, उससे पूरा समाज बहुत खुश था। और हमारे गुरुजी के बिल्कुल ही उन्होंने वो कर रखा है। इसी वजह से अब हमारे गुरुजी का आने का ही कोई हो, तभी सारा समाज सुधर सकता है। जहाँ भी देखो, जब से गुरुजी गए समाज में देखो नशा ही नशा है, हर कोई आपादापी कर रहा है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे गुरुजी तो एक आह्वान पे सारी सासंग तो अभी भी मानती है उनकी बातों को, उनके वचनों को, सब कुछ हमें समझा के गए, कोई कमी नहीं छोड़ के गए। लेकिन हम तो कर रहे हैं, लेकिन और समाज वालों को सुधारने के हमारे गुरुजी को यहाँ ले आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए? हम तो यही चाहेंगे, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिहा किया जाए और हमें खुशियों का अंबार मिले। तो देखिए दोस्तों, लगातार पब्लिक की यही अपील है कि संत जी जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए, और जैसे कि समाज सुधारने के पहले वो कार्य पहले करते थे, ऐसे ही अब होने चाहिए। आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट आई। Subscribe to our channel and press the bell icon.